दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वो क्या कंडीशंस हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी बनाती है स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। ये जो भी कंडीशंस हैं ये इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 6A और पैराग्राफ 6B में दिए गए हैं। इनसे क्या फायदा होता है कि जो भी पार्टी किसी पर्टिकुलर स्टेट में मान्यता प्राप्त दल बन जाती है, उसका इलेक्शन सिंबल उस स्टेट के लिए रिजर्व हो जाता है। उस स्टेट में वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे किसी भी इलेक्शन में भाग ले, चाहे वो लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हो, उसमें उसका जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो रिजर्व रहेगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो भी राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दल हैं या जो नेशनल लेवल के मान्यता प्राप्त दल हैं, उनको मिला करके बैलेट पेपर पे जो टॉप की पोजीशंस होती हैं, वो उन पार्टियों के लिए आरक्षित होती है। अर्थात उनके क्रम का निर्धारण कि बैलेट नंबर 1 पे किसका निशान आएगा, 2 पे किसका निशान आएगा, ये उन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं, उनमें से हिंदी के अल्फाबेट के क्रम में होगा। उसके बाद नंबर आता है अन्य रजिस्टर्ड पार्टियों का। यहाँ पे आप नोट करें डिफरेंस होता है रजिस्टर्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में। सबसे पहला स्लॉट होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के लिए, दूसरा स्लॉट होता है रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए और उसके बाद में आता है निर्दलीय का नंबर और सबसे नीचे आता है नोटा का नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल लेवल पे देश भर के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन से हैं और उनकी क्या कंडीशंस। 6 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, भाकपा, माकपा और एनसीपी। क्या कंडीशंस हैं पैराग्राफ 6B में दी गई हैं। 3 कंडीशंस जो पार्टी फुलफिल करेगी वो पार्टी नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बना दी जाती है। पहली शर्त यह है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 4 से ज्यादा राज्यों में 6% या अधिक मत प्राप्त करे, साथ ही 4 एमपीज उस पार्टी के जीते, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज पार्टी बना दी जाती है। दूसरी कंडीशन है लोकसभा चुनाव में देश भर में कम से कम 2% एमपीज उस पार्टी के जीत करके आए और ये एमपीज कम से कम 3 राज्यों से जीते। जैसे अगर 550 सीटों के लिए चुनाव होता है तो 11 एमपीज उस पार्टी के देश भर में जीतने चाहिए और ये 11 एमपीज कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए, 3 या अधिक राज्यों से हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन है वो पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होना चाहिए राज्य स्तर का, तो वो पार्टी नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। ये सारी कंडीशंस पैराग्राफ 6A जो ऑर्डर मैंने बताया था उसमें दी गई हैं। ये 5 कंडीशंस हैं। पहली, पिछले विधानसभा चुनाव में वह पार्टी उस राज्य में जिसमें वह मान्यता प्राप्त होना चाहती है कम से कम 6% वोट प्राप्त करे और साथ ही 2 सीट्स जीते एमएलए की। दूसरी कंडीशन, उस राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त करे, साथ ही कम से कम 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी से बने। तीसरी कंडीशन है पिछले विधानसभा चुनाव में वह पार्टी कम से कम 3% एमएलएज अपने बनाए और ये 3% का आंकड़ा कम से कम 3 सीट का होना चाहिए। अगर कोई स्टेट जिसमें कि 40 ही सीटें हैं तो वहां पे 3% होता है 1.2। उस स्टेट में मिनिमम 3 सीटें होनी चाहिए, अर्थात 3 सीटें या 3% सीटें जो भी ज्यादा हो। चौथी शर्त है कि पिछले एमपी या एमएलए इलेक्शन में वह पार्टी कम से कम 8% वोट प्राप्त करे और पांचवी शर्त है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वह पार्टी प्रत्येक 25 पर 1 एमपी अपना जितवाए। इसी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, इसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए राजस्थान में हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी को राजस्थान का एकमात्र मान्यता प्राप्त
राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बनाया गया है। धन्यवाद।